बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस डिजीज़ का नाम जो है ब्रूसेलोसिस है। इसको ब्रूसेला डिजीज़ भी कहते हैं, या आम ज़ुबान में हम इसको जो है ना वो मोतदली हमल गिराने की बीमारी भी कहते हैं। ये बीमारी मोस्टली एक्सोटिक कैटल में, मतलब बिलाती गायें या फिर क्रॉस ब्रेड के जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। और बफलो, भैंसे वगैरह और कैट, इसके अलावा शीप, गोट जो है ये भी इससे अफेक्ट हो सकती है। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरियल डिजीज़ में एक जूनोटिक डिजीज़ है। मतलब ये बीमारी जो है वो मवेशियों से, जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है, और इसकी मुंतकिली के जो ज़रिए हैं, सोर्सेज हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जानवर जो है वो अपने हमल को गिरा देता है। इसको हम मेडिकल के टर्म में अबॉर्शन कहते हैं। और मोस्टली जब जानवर जो है वो 5वें 6ठे मंथ का, महीनों का प्रेग्नेंट हो, तब ये जो है वो डिज़ीज़ ज़्यादा अपनी जो है वो साइन सिम्टम शो करके अफेक्ट करती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है इसकी 2 टाइप्स हैं। मोस्टली 2 जो है इसकी स्ट्रेन्स हैं। इसमें ब्रूसेला मेलिटेंसिस है और ब्रूसेला अबॉर्टिस है। ब्रूसेला मेलिटेंसिस जो है ये स्मॉल रूमिनेंट्स को, मतलब बकरियों या भेड़ों वगैरह के अंदर होती है, और ब्रूसेला अबॉर्टिस जो है ये कैटल और बफलोज वगैरह के अंदर होती है। तो इस बीमारी की जो ट्रांसमिशन है वो एक कैरियर होस्ट से या अफेक्टेड होस्ट से एक हेल्दी होस्ट के अंदर जो है वो आ जाती है। और इसकी जो साइन और सिम्टम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो फीवर होगा, एनिमल जो है वो फटीग होगा, क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, अपना खाना पीना छोड़ देगा। और एट सडन जब हम देखेंगे इस बीमारी के एक्यूट इंसिडेंट्स पे, तो बात जो है वो अबॉर्शन तक जा पहुँचती है। और इसके बाद जो कंसिक्वेंसेस में जो होगा, एनिमल जो है वो अपनी जेयर जो है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, वो बाज़ रोक लेता है, और उसकी रिटेंशन से, उसके रुक जाने से जानवर के अंदर यूट्राइन इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जानवर की अल्टीमेटली जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल लॉसेस हैं फार्मर को, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कि फार्मर का जो है वो एनिमल जो है वो अफेक्टेड है। जब अफेक्टेड होगा तो उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी कॉस्ट लगेगी। और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जानवर जब खाना पीना कम कर देगा तो उसकी अपनी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। और इसके बाद इनफर्टिलिटी के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं कि अगर जानवर ने अपना बच्चा फेंक दिया है, हमल गिरा दिया है, तो एक तो वो जो प्रेग्नेंट फीटस था वो जो है वो हम कहते हैं कि वो ज़ाया हो गया। जो फार्मर ने उसको इंसेमिनेट करवाया, इतने महीने तक उसको प्रेग्नेंट जानवर को रखा अपने पास, तो एक तो फीटस लॉस है। और सबसे एंड पे हम कहते हैं कि जानवर इट्सेल्फ जो है उसको भी निकालना पड़ता है, उसको भी कल करना पड़ता है, क्योंकि वो जानवर जो है वो रखने के काबिल नहीं है, वो इनफर्टाइल हो गया, वो बांझ हो गया, अगले सूए के लिए वो तैयार ही नहीं होगा, और उस पर ट्रीटमेंट कॉस्ट इतनी आ जाती है कि वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है। तो ये 5 से 6 जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं, और फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, फार्म की नेट वर्थ को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसमें जो प्रिवेंशन है उसमें वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करती है, और इसकी वैक्सीन जो है वो RV51 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें 3 से 4 जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि मैनुफैक्चर कर रही हैं। इसमें बेसिक प्रोटोकॉल यही है कि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ब्रूसेलोसिस को इंडेमिक डिजीज़ का नाम की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। मतलब ये बीमारी जो है ये समहाउ इसने हमारी कंडीशन में प्रिवेल करना ही करना है। तो इसकी वैक्सीन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप 4 to 8 मंथ की जो हिफर होती हैं उसको आफाती तौर पर क्या वैक्सीन करवाएँ। उससे क्या होता है कि ये वंस इन अ लाइफ स्पैन होती है, ज़िंदगी में एक बार हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो थ्रू आउट अपनी प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में ज़िंदगी के सारे दौरानिए में जो है वो इससे महफूज रहेगी।
प्रिवेंशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास वैक्सीन ही आ जाती है। और वैक्सीन के बाद इस डिज़ीज़ का कोई खातर खा जो ट्रीटमेंट नहीं है, आप जो है वो प्रिवेंशन के अंदर आप बाकी चीज़ों को जो है वो लेके आ सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने इस बीमारी का नाम तो सुना होगा, लेकिन इसकी तशख़ीस जो है वो बड़ी मॉडर्न तरीके से और लेबॉर्ट्री सिस्टम के साथ होती है। हर किस्म के टेस्ट आ जाती हैं। सबसे कॉमनली यूज टेस्ट जो है उसको हम RBPT कहते हैं, रोज़ बेंगाल प्रेस्पिरेशन टेस्ट। ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड से हम सीरम जो होता है उसको कलेक्ट करके उससे कुछ ड्रॉप्स ब्रुसेला के रिएजेंट के साथ, एक कंपनी जो है वो साथ रिएजेंट देती है, उसके 2 ड्रॉप्स के साथ मिक्स करके हमने इसको जो है वो मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद हम कंपेयर करते हैं कि बॉटम पे के ऊपर दोनों चीज़ों को मिक्स करके के अफेक्टेड एनिमल का या सस्पेक्टेड एनिमल का सीरम और रिएजेंट के कुछ ड्रॉप्स को मिक्स करने से कोई प्रेसिपिटेशन वगैरह, कोई कोगुलेशन वगैरह तो नहीं हुई। अगर प्रेसिपिटेशन हमको मिल रही है तो हम उसको स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि किट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो किट के साथ ही आपको जो स्टैंडर्ड देती है कि अगर आपके जानवर जो है अफेक्टेड होंगे, उनका सीरम पॉजिटिव होगा, तो उनमें कौन सी चेंजेस आने पे आपको कौन से आप ग्रेड का उसको डिक्लेयर कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो उसमें 1 2 3 4 कैटेगरी तक जो है वो इन्फेक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या अल्टीमेट सीवियर। तो प्रेसिपिटेशन जब बन जाएगी उसमें तो हम उसको पॉजिटिव जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। इसके अलावा इसमें सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो रोज़ बंगाल प्रेसिपिटेशन टेस्ट ही है। ये हमें पाकिस्तान में इसमें लोकली जो है वो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट VRI पाकिस्तान वाले जो है वो आपको रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा IDEX कंपनी है इंटरनेशनल, उसकी जो किट की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इंडेक्ट एलाइजा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन RBPT टेस्ट यही मोस्ट कॉमनली यूज़ किया वो टेस्ट है। तो टेस्ट की जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो इसकी हमने फिर मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जो है वो हम एलाइजा जो है वो कर सकते हैं। और एलाइजा करने के बाद जो है जब हमें पता चल जाए कि हमारा एनिमल जो है वो अफेक्टेड है, तो उसको कल करना ही ज़्यादा बेहतर है। उसके ट्रीटमेंट पे और उसके बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो अखराजात वगैरह आ जाते हैं, तो इनकी कलीम जो है ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये जो जरासीम है ब्रुसेला, दैट इज़ वेरी इफेक्टिवली किल्ड बाय कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट। उसमें हमारे पास चूना है, उसमें हमारे पास फॉर्मेलिन है, कास्टिक सोडा है, और हीट से भी 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स अगर हम ये एक्सपोज होता है जानवर के जो फार्म वगैरह होते हैं उस पर अगर हम इतनी भी रखते हैं, ये जो जरासीम है ये पर इफेक्टिवली किल हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे हम, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई जानवर अबॉर्ट हुआ है, उसका जो अबॉर्टेड फीटस है उसको हमने इसी तरह से डिस्पोज ऑफ किया, उसको दफन नहीं किया हमने, तो वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो हेल्थ हैज़र्ड है बाकी जानवरों के लिए, तो वो भी इससे रद्द हो जाएगी। तो अगर खुदा न खास्ता फार्म के ऊपर आपको कोई ऐसा जानवर मिले जिसने बच्चा फेंक दिया है, गिरा दिया है, मतलब ज़ाया कर दिया है, तो वो जो डेड अबॉर्टेड फीटस होता है उसको आप प्रॉपरली दफन करें, और कोई 4 से 5 फुट गहरे खड्डे वगैरह के अंदर जो है वो उसको आप करें, उसके ऊपर जो चूने की एक तय जो है बिछा दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप इसी तरह से किसी नदी नाले में या किसी ऐसी जगह पे उसको फेंक देंगे, तो आपको पता है कि उसकी स्मेल इस तरह की होती है कि जो वाइल्ड क्रिएचर है इसमें जो है वो कुत्ते वगैरह हैं या कार्निवोर्स हैं वो उसको खाएंगे, और वो अल्टीमेटली अगर आपके फार्म से बाहर आपने उसको फेंका है तो वो उसके बाकियात दूसरे तरीके जो है वो आपके फार्म तक लेके आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बीमारी जो है वो ज़ूनोटिक है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसके 2 तरीके हैं ट्रांसमिशन के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं या फिर फार्म लेवल के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं उनमें हो सकती है कि अफेक्टेड एनिमल जो एनिमल मुतासरा है आपका ब्रुसेला से, उसका दूध पीने से, या फिर
उसने जो उस जानवर ने बच्चा फेंका है और उसका जो अफेक्टेड यूट्राइन डिस्चार्ज है उसके साथ आपके डॉक्टर का या फिर फार्म वर्कर का जो है वो सामना होगा। बाकी पब्लिकली जो है वो इसका अफेक्ट है वो रॉ मिल्क पीने से, मतलब दूध को गर्म नहीं किया ऐसे पीने से जो रहता है। लेकिन आपको पता है कि आजकल जब पास्चराइज मिल्क का रुझान ज़्यादा है तो पास्चराइजेशन से ये ब्रुसेला और इसके अलावा वो जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं, उसमें साल्मोनेला है, मोस्ट कॉमनली इकोलाई है, ये सारे के सारे जो ईजिली किल हो जाते हैं। पाकिस्तान की जब बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ब्रुसेला जो है वो इंडेमिक है, ये रिपोर्ट होती है ईयरली जो है उससे केसेस रिपोर्ट होते हैं। इवन कि ह्यूमन साइड में भी लास्ट ईयर 2021-22 के अंदर जो 55 केसेस जो है उसके रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक बाकायदा रिपोर्ट जो है उसकी बहुत तक पब्लिश की है। तो आप आम हज़रात के लिए जो है वो मैसेज यही है कि अगर खुदा न खास्ता आपके फार्म के ऊपर कोई ऐसा जानवर जो है वो पॉट कर जाता है, स्पेशली 5, 6 या 7 महीने का प्रेगनेंट जानवर, तो अपने फार्म पे जो है वो आप ब्रुसेला की स्क्रीनिंग ज़रूर करें। किसी मुतअद्दिद वेटरनरी डॉक्टर की खिदमात लेके आप जितने भी जानवर हैं उनको ब्रुसेला की स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग के लिए डायग्नोस्टिक का मैंने आपको पहले बता दिया कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से जो है आपको इसकी 5 ml की किट जो है वो मिल जाती है और इसमें आप 100+ एनिमल जो है वो आप उसको जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। तो आज के लिए